अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है कि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। जब चुने हुए लोग भरमाए जा सकते हैं मेरे प्रियो, तो आप और मैं कौन होते हैं? इन सभी का एक ही उपाय है मेरे प्रियो। पहला तो आप प्रार्थना में बने रहें, दूसरा विश्वास में बने रहें, तीसरा वचन को पढ़े, और चौथा सबसे मुख्य आप अपने चरवाहे के आवाज को सुने। ये तब होता है जब आप अपने चरवाहा को छोड़कर दूसरे चरवाहे की ओर भागते हैं। एक चरवाहा वो है जो आप कहीं भटकते हैं तो आपको एक लाठी जरूर मारता है, लेकिन वापस उस जगह ले आता है। और एक चरवाहा वो है जो आपको बोलता है कहीं भी जा, वापस आ जाना। और जो दूसरा चरवाहा ऐसा बोलता है कहीं भी जा, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इन सभी बातों को समझने की कोशिश करें। झूठे मसीह आज के समय में इतने आ गए हैं कि हमको उनसे बचने की जरूरत है। ये भ्रम में डालकर, जो भ्रम के बारे में बता रहा हूँ, ये उसका पहला। दूसरा, झूठे मसीह ठीक है। अब एक बाइबल में एक शब्द आया झूठे, वहीं पर आगे पढ़े मत्ती 13:22 में। हाँ सॉरी, हाँ मत हाँ और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे हाँ कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। ठीक बस ठीक है, चुने हुए को भरमा दे। अब एक और बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है झूठे भविष्यवक्ता। एक है झूठे मसीह और दूसरा है झूठे भविष्यवक्ता। मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुनेगा। हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना आ रही होंगी मेरे को, लेकिन यदि आप ध्यान धरकर सुने तो आप इन बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। दूसरे क्या है? झूठे भविष्यवक्ता। इसमें भी 3 बातों को हम देखेंगे झूठे भविष्यवक्ता में। अब ये झूठे भविष्यवक्ता क्या है? आजकल मैं देखता हूँ मसीहियों में बहुत ज्यादा होड़ चल रहा है। क्या चीज का? कहीं पर आपको चंगाई दिखता है या आपको भविष्यवाणी दिखता है तो आप वहां पर लपलपा के भागते हैं एकदम। सही है कि नहीं? एक जगह है जहां पर बाइबल क्लास चल रहा है, हर रोज बाइबल से वचन बताया जाता है, और एक उसी के बाजू में जगह है जहां पर चंगाई दिया जाता है। तो लोग कहाँ भागते हैं? चंगाई। और ये सच है। क्यों? कारण क्या है? आज हमको ज्ञान से ज्यादा चिन्ह और चमत्कार का भूख है। हालेलुया। परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को इस्तेमाल करता है, पुराने नियम में भी करता है, नए नियम में भी किया है। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं जो हम मसीह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मसीह में आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ते जा रहे हैं, जो हम दौड़ को दौड़ रहे हैं, उनके लिए है कि हमें चिन्ह और चमत्कार को छोड़ना है। हालेलुया। अब मैं एकदम सरल शब्द में बता रहा हूँ। नए विश्वासी आते हैं, एकदम खुलकर बता रहा हूँ। नए विश्वासी, आप किसी को पहली बार लाए, आप उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं कि नहीं? करवाते हैं। अच्छा, वो बोलता है कि हमारे घर में फलाना समस्या, तो उसको क्या करते हैं? तेल पानी प्रार्थना करके देते हैं, यीशु मसीह का लहू। अच्छी बात है। लेकिन कई लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। ये तेल पानी वाले सिस्टम में कई लोग फंस के रह जाते हैं। हालेलुया। अच्छी बात है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मसीह के दौड़ में ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मसीह के दौड़ में अभी दौड़ना चालू किए हैं। भैया, आप जब दौड़ रहे हो तो आप अपने स्पीड में ध्यान दो ना। सही बात है कि नहीं? जब आप दौड़ रहे हो तो आप अपने स्पीड में ध्यान दो, आपका रफ्तार कितना उसमें ध्यान दो। ये चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते भागते खुद ही चिन्हा हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताकर उदाहरण देता हूँ। जैसे चिन्ह चमत्कार या ये जो भ्रम है उसके बारे में समझिएगा ध्यान से। अभी समय 30 मिनट हुआ है। चलिए, एक बार क्या हुआ, एक चोर था। चोर क्या करता है? चोरी करता है।
अब वो चोर क्या है, चोरी करते गया, पहले 10 रुपए का सामान चुराता था, अब 2000 का चुराता है, बाद में 20,000 का चुराने लगा। फिर चोरी करते करते वो हत्या भी करना चालू कर दिया। ठीक है, अब किसी के घर में चोरी करने घुसा, पहले क्या करता था, किसी के घर में घुसा, कोई उसको देख लेता था, दौड़ाता था तो वो भाग जाता था डर के। अब क्या है, अब वो घुसता है और कोई उसको देखता है ना तो वो मार देता है डायरेक्ट। ठीक, ऐसा करते करते वो चोर से गुंडा बन गया। अब उसको चोरी करने की जरूरत नहीं है, अब लोग उसको पैसा ला कर देते। ठीक, पिक्चर में हम देखते हैं ना, हफ्ता वसूली, ये सब। अब धीरे धीरे बहुत बड़ा गुंडा बन गया, शहर का बहुत बड़ा गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, जो बोलना है आप बोलो। तो पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से वो चपेट में आया, बहुत मुश्किल से, बहुत सालों की मशक्कत मेहनत से वो चपेट में आ गया। अब उसको 20 साल की सजा सुनाई गई। तो जब वो जेल में था तो वो तड़प रहा था एकदम, जब वो जेल में था तो तड़प रहा था एकदम। उसने लोगों को ऐसा बताया, ठीक है, आप उसको कल्पना करिएगा जो बता रहा हूँ। उसने उन पुलिस वालों को बोला जिन्होंने उनको पकड़ा था कि मैं क्या अपने गुनाह बहुत मेरा मतलब पश्चाताप कर रहा हूँ, ऐसा वैसा ये वो, ये काल्पनिक कहानी है। तो एक डील करते हैं, एक सौदा करते हैं, सौदा समझते हैं ना, सौदा। तो वो बोलता है कि मैं आपको इन शहर में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो गुंडे लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उसके ठिकाने का अड्डा को बताऊंगा, आप उसको जाकर पकड़ लेना, बदले में बस मुझे इतना कर दो कि मेरा जेल का जो समय है 20 साल है उसको कम कर दो। तो ऐसे करके वो मान गए जैसे तैसे करके, और उसका 20 साल से 5 साल हो गया। अब एक दिन उसने एक बार बताया, पुलिस में एक दिन में इतने चोर बदमाश पकड़े, शहर एकदम साफ। 5 साल तक वो बताते रहा, पूरा शहर साफ हो गया। हालेलुया। फिर जब 5 साल के बाद वो निकला तो उसको छूने वाला कोई नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको छू सके। कोई कारण बता सकता है क्या? वो इतना बड़ा गुंडा बन गया कि कोई उसको छू ही नहीं पा रहा। कोई बता सकता है क्या? हाँ ठीक, अनुराग बोल रहा है अकेले रेस में दौड़ रहा है। और हाँ, जेल से छूट के आया। ठीक, मैं बताता हूँ। कभी आप सांड को लड़ते हुए देखें? सांड को लड़ते हुए देखें? सांड किससे लड़ता है? गाय से लड़ता है क्या? भैंस से लड़ता है क्या? किससे लड़ता है? सांड से। सांप किससे लड़ता है? सांप से। जो उनका मुख्य लड़ाई होता है वो सांप से। इंसान का दुश्मन कौन? इंसान। गुंडे बदमाश का दुश्मन कौन? गुंडा। उसने 5 साल तक उनके बारे में बताया जो उसके दुश्मन थे। हालेलुया। उसने 5 साल तक उनके बारे में बताया जो उसके दुश्मन थे, और यहाँ पर पकड़ने वाले भी खुश। वो सोच रहे हैं कि हाँ, वाह क्या बात है, पूरा शहर साफ कर दिया। और वो क्या है, वो अपने दुश्मनों को साफ कर रहा था। और जब वो आया वापिस उस शहर में तो उसका कोई दुश्मन ही नहीं बचा, कोई उसको छू ही नहीं पा रहा है। हालेलुया। ये होता है भ्रम की दुनिया। आपको इस्तेमाल करके आप ही के लोगों को क्या कर देते हैं, वो मतलब आपको इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मरवा देते हैं। वो आपको इस्तेमाल करेंगे और अपने दुश्मन जो सच्चे मसीह हैं उनको नीचे गिराने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये मेरे प्रिय भ्रम की दुनिया जो लोग आपको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइए 3 चीजें बताकर खत्म करूंगा। पहला निकालिए 2 पत्रस 1:20। भविष्यवाणी, अन्य भाषा। आजकल इन सब का बहुत ज्यादा होड़ होने लगा है। बाइबल क्या कहते हैं उस बारे में आइए देखते हैं। 2 पत्रस 1:20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। बस क्या कहते हैं, कोई भी भविष्यवाणी अपने विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती। मतलब मैं जो सोचा वो पूरा नहीं होगा। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ फलाना, हाँ, तो उसको मैं बोल दिया तो पूरा हो जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। जो भविष्यवाणियां होती हैं वो क्या है, अपने विचारधारा से पूरी
नहीं होती। वो कैसे? और आगे 21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी हाँ मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, भक्तजन क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे। और ये जो बात हो रही है वो कौन सा भविष्यवाणी की हो रही है मालूम? पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी। क्या मतलब? जो बाइबल में लिखा है उसका, जो आज भविष्यवाणी हो रहे हैं उनके बारे में नहीं। आज के जमाने में, आज के समय में भविष्यवाणी पूरे हो रहे हैं, भविष्यवाणी फिर से नहीं हो रही है। अंतर को समझिए। आज के समय में जो भविष्यवाणी इस बाइबल में है, इस वचन में, वो पूरा हो रहा है। नए भविष्यवाणी नहीं आ रहे हैं। जितना भविष्यवाणी होना था हो गया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। प्रभु अपने दासों को उभारता है पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी करने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय, उसका भी एक क्या होता है? समय होता है। सही समय पर, सही स्थान पर वो भविष्यवाणी की जाती है। आज लोग इसी के पीछे पड़े हैं। एक भविष्यवाणी और दूसरा अन्य भाषा। वो अन्य भाषा बोलेंगे तो क्या है? वो सामर्थी है। और जो अन्य भाषा नहीं बोलेगा वो सामर्थी नहीं है। अरे हिंदी बोलना सीख जाओ हमसे। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अच्छे नहीं है। वो अच्छे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर रखना है, ना कि अन्य भाषा की ओर। ये सब क्या है? छोटे छोटे चीज हैं जो हमको भ्रम में डालते हैं। सामर्थ उसी के पास से सोचते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जो अन्य भाषा बोलता है। वो एक बार हमारे सर के ऊपर ऐसे हाथ रखेगा, बड़े से बड़ा बीमारी चंगा हो जाएगा। तो मनुष्य के ऊपर भरोसा है ना आपको? हालेलुया। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। अगर भरोसा होता तो आप अभी तक चंगा हो गए हो। हालेलुया। यही कारण है क्यों नहीं हो रहा है। और ये वचन उसको स्पष्ट करता है इस बात को। और एक वचन निकाले, 1 कुरिन्थी 14 का 3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति हाँ और उद्देश्य हाँ और शांति की बातें करता है। ठीक है। वो मनुष्यों के लिए क्या करता है? शांति की बातें करता है, उनके उद्देश्य की बातें करता है। याद रखिए मेरे प्रियो, कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी अन्य भाषा कहीं भी आग नहीं लगाता है। जो हम बोलते हैं ना कि दर्शन, हमको दर्शन मिला, प्रभु ने ये दिखाया, तो उसको बताने का भी एक समय होता है। कैसे बताया जाए उसका भी एक समय होता है। हालेलुया। एक बार क्या था, एक पास्टर थे, एक गांव में गए, सेवकाई किए, बहुत उनका सेवकाई बढ़ने लगा। उन्होंने एक भविष्यवाणी किया कि एक जोड़े के लिए भविष्यवाणी किया कि आप क्या है, एक प्रभु आपको एक संतान दे रहा है। ठीक है। वो गांव के लोग कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुने थे। बढ़ते गए, पूरा गांव के गांव झुंड, और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु ने उनको क्या किया? संतान दे दिया। मतलब वो क्या है? संतान का बीज उनके अंदर डाल दिया। वो क्या है? वो संतान उनके पेट में पनप रहा है, उनके गर्भ में। अब वो बेचारे क्या है, गांव वाले, वो हमारे जितने क्या है बुद्धिमान तो है नहीं। तो वो क्या किए? वो सब झुंड बनाकर गए। पास्टर जी जो है वो अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। दरवाजा खटखटाया और बोले क्या है? तो बोलते हैं आप इतना भविष्यवाणी किया तो ये भी बता दीजिए ना कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है। बाबू होती थी, नोनी हो, क्या बोला बता, है ना? ऐसा बोले। तो वो क्या है, वो पास्टर क्या है, वो जहाँ पर उसका रूम था, तो कहीं ना कहीं एक फोटो में एक लड़के का क्या था? चित्र था। एक लड़के का चित्र था। तो वो उनको क्या लगा, ये एक चिन्ह है क्या, ये प्रभु मुझे दिखा रहा है। तो उन्होंने बोल दिया लड़का होगा, और लड़की हुई। पास्टर को मार मार के भगाया। हालेलुया। ये क्या होता है? ये चिन्ह। आज लोग चिन्ह के पीछे भी भागते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए प्रभु आपको, आप सो के उठे, आप आंख बंद कर रहे हैं तो पैसा दिख रहा है। आप आंख बंद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपको पैसा दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये चिन्ह है, ये प्रभु मुझे बता रहा है आज तो लॉटरी लगेगा कहीं ना कहीं, आज तो कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा।
ये भी तो हो सकता है कि पैसा से दूर रहने बोल रहे हैं। हालेलुया। ये भी तो हो सकता है कि प्रभु आपको पैसा से दूर रहने बोल रहा है और आप क्या है उसको उल्टा समझ रहे हो। चिन्ह चिन्ह चमत्कार ये सब क्या है, भरमा देते हैं हम सभी को। तो पहला जो मैंने बताया था भविष्यवाणी, अन्य भाषा, दर्शन, ये सब हमको भरमाते हैं। इनसे जितना हो सके दूर रहना है। प्रभु कहता है मेरे प्रियो कि आज के लोगों को कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं जो चिन्ह के पीछे भागते हैं। ये दूसरा मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो भविष्यवाणी, दर्शन, ये सब, और दूसरा चिन्ह, चिन्ह के पीछे भागते हैं लोग। उनको चिन्ह दिखा देते हैं, हाँ मेरे को ये नजर आ रहा है, सब होने वाला है, उसी में क्या हो जाते हैं, भरम के रह जाते। इन सभी से क्या करना है, हमको दूर भागना है। देखिए वचन कहता है कुरंथी इसका 1:22 निकाले, वहाँ दो लोगों के बारे में कहा गया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। और यूनानी ज्ञान की खोज में। यहाँ दो लोगों के बारे में बात करता है। एक वो है जो चिन्ह चाहते हैं, एक वो है जो ज्ञान की खोज में रहते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय पौलुस अपने पत्री में कहता है यूनानी वो लोग थे जो कहे ज्ञान की खोज में रहते थे। मेरे प्रिय हमने एक पास्टर बहुत अच्छे से बताए थे उन बातों को, प्रभु की बातों को। बाइबल क्लास हम अटेंड कर रहे थे पहला कुरंथी से, तो उन्होंने इन सभी बातों को बहुत अच्छे से बताया था। जो यूनानी थे वो किस प्रकार के लोग होते थे, उनका विचारधारा क्या रहता था। यदि आप काम में जा रहे हैं और कोई नई बात बता रहा है, कोई नई बात बता रहे हैं, तो वो लोग अपना काम धाम छोड़ के वो सुनने में लग जाते हैं। और इसी बात का इस्तेमाल परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा किया। लाखों लोग वहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुने और उसको ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए नया था। और यूनानी लोग इसी प्रकार प्रभु ने उसको क्या कर लिया, हथियार बना लिया। इसी प्रकार यूनानी लोग क्या है, उसमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। तो कहने का मतलब कि मेरे प्रिय हमको चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, हमको ज्ञान के पीछे भागना है। जो आशीष आपको ज्ञान में मिलेगा वो आशीष आपको चिन्ह और चमत्कार में नहीं मिल पाएगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बचपन से लेकर आज तक आप देखते आ रहे हैं। जैसे मैं मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो लोग क्या यीशु मसीह को जानते हैं पहले से। तो लेकिन तो मैं जब छोटा था, जब बड़ा हो, अभी तक मैं क्या अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखा हूँ, है ना। जो आप लोग देखते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हाँ, या फिर हाथ रखते हैं चंगा होते हैं, तो ऐसा मैंने बहुत देखा है। हालेलुया। तो कई लोग क्या होते हैं, वो इन सबको ज्यादा नहीं मानते, मतलब उनके लिए वो उतना मायने नहीं रखता, वो ज्ञान के पीछे रहते हैं। तो हमको भी ऐसे ही बनना है। यदि आप दौड़ रहे हैं, यानी कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो चिन्ह और चमत्कार को छोड़कर ज्ञान के पीछे भागिए, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। और लास्ट जो है चमत्कार, लास्ट क्या है, चमत्कार के पीछे भागते हैं। चमत्कार मतलब वही जो आशीषों के पीछे भागते हैं या आप चंगे हो जाते हैं, वो चमत्कार है। मेरे प्रियो चिन्ह चमत्कार इसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि विश्वास में ले आए। आपसे हो सकता है आप अपने परिवार में कोई बीमार होगा और वो चंगा हो गया, आप उसको देखकर मसीह में आए, अच्छी बात है। आप खुद बीमार होंगे, आप चंगे हो गए, आप उसको देखकर यीशु मसीह को ग्रहण किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब आप ये सब ग्रहण कर चुके हैं, तो इन सबको छोड़कर ज्ञान में बढ़िए। परमेश्वर हमसे इन बातों को आज कहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बार बार हमको चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, वो हमको अपने ज्ञान में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार करने वाले इस दुनिया में बहुत से हैं। गैर मसीही भी चिन्ह और चमत्कार को करते हैं, लेकिन हमें प्रभु दूसरे माध्यम से बढ़ाना चाहता है आज के दिन में। हालेलुया।